मैं मानता हूँ जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, मेरा फीडबैक था, अरे कैमरा पीछे करो ना यार, आगे मुंह के अंदर डाला हुआ है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम मेहनत कर देश का विधानसभा चुनाव जीतें, इसके लिए हमको मिलकर काम करना है। और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है, कांग्रेस पार्टी लेंगी। लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है, कैसे हम सब साथ में मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि 12-13 महीने में खूब मेहनत करके दोबारा मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त राजस्थान में सियासी समीकरण कितना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये बात हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सियासत तेज है। और ऐसे में यहाँ पर गहरे सोच विचार में डूबे हुए हैं ना सिर्फ हाईकमान सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, बल्कि दूसरी ही तरफ नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, तब से यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेंगे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर आखिरकार किसे आगे किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से आगे आएंगे या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सचिन पायलट को जो जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उन जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को पद की लालसा कभी नहीं रही है, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था। लेकिन जिस तरीके से राहुल और प्रियंका ने अपनी इच्छा को जाहिर किया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पेशेंस की तारीफ करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि सचिन पायलट किस तरीके से बिना किसी पद के काम करते चले आ रहे हैं। और अब साल 2023 में जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में आखिरकार मैदान में किसे उतारा जाए, इस पर यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट को आगे किया जाएगा? अगर नहीं तो यहाँ पर किसी दूसरे पद पर उनकी ताजपोशी होगी। इसी पर चर्चा करेंगे आज न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। उनसे जानेंगे कि अगर मुख्यमंत्री नहीं तो क्या वाकई में एक बार फिर से वह उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जाएगा, या फिर यहां पर महासचिव उन्हें बना दिया जाएगा, या फिर वह किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरी की पूरी ताक में बैठी हुई है, इस वक्त सचिन पायलट के इंतजार में बैठी हुई है। और ऐसे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। सचिन पायलट आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और वह 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाईकमान सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। इस पर दीपक की क्या कुछ राय है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात की विधानसभा चुनाव, स्टार प्रचारक की भूमिका है सचिन पायलट के पास, तो ऐसे में यहाँ पर इन भूमिकाओं को निभाते हुए क्या एक बार फिर से सचिन पायलट का रुख उप मुख्यमंत्री पद की तरफ दिख रहा है? देखिए, अगर सचिन पायलट की अगर उप मुख्यमंत्री पद की बात करें या गहलोत के सीएम पद की बात करें, तो ये बात तो तय है कि अभी 2023 के चुनाव तक गहलोत नहीं हटने वाले। अभी एक बजट भी पेश होगा, उसमें भी गहलोत नजर आएंगे। और गहलोत की जितनी भी उनके नेतृत्व में परियोजनाएं सामने आ रही है, उसकी तारीफ बहुत की जा रही है। पीएम मोदी ने आज तारीफ करी, राहुल गांधी ने उनकी तारीफ करी, सोनिया गांधी तारीफ करती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तारीफ जिस तरीके से अशोक गहलोत की जा रही है, तो क्या पायलट की उड़ान पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा? दीपक, साफ बात है, क्योंकि गहलोत ने भी और पायलट ने भी बात कबूल की है कि एक्सपीरियंस के आगे कहीं ना कहीं युवा सोच ज्यादा नहीं टिक पाती। जब एक्सपीरियंस सामने होता है तो युवा सोच को कहीं ना कहीं हार माननी पड़ती है, और ये बात गहलोत के सामने नजर आती है। जो इस बार बैठक होनी थी वहां पर भी नजर आया, और जब अब ऐलान होने जो दिसंबर में भी कुछ बैठकें हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर फिर आएंगे राजस्थान और वहां
वहां पर सब तय करेंगे कि विधायकों का रुख क्या, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पीएम मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं कि पहले भी वो मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री, सबसे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मुख्यमंत्रियों में से एक आते हैं, और पहली पसंद अध्यक्ष के लिए गहलोत थे। मुख्यमंत्री पद तो शायद उनके लिए अब छोटा हो चुका है। अगर यहाँ पर पीएम मोदी तारीफ कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ कयास ये लगाया जा रहा है दीपक की बीजेपी भी ताक में बैठी हुई है, सचिन पायलट की इंतजार में बैठी हुई है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए साफ अब हो चुका है कि अगर सचिन पायलट को यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो बीजेपी की तरफ उनका रुख रहेगा, इस वजह से शायद अशोक गहलोत की तारीफ की जा रही है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें पायलट की बीजेपी की रुख की, तो पहले भी ये बातें सामने आई थी और 2020 में जहाँ तक के लगभग जुड़ने ही वाले थे, ऐसी खबरें थी। लेकिन बीजेपी के खेमे कई विधायक नहीं चाहते थे पायलट उनके साथ आए, क्योंकि उनकी विधायकी पर, उनके सीएम पद पर आँच आती है। आप जानते हैं किसका जिक्र करना चाह रहे हैं, और वहां पर एक दिक्कत होती। तो ये सारी बातें बताई गई थी कि पायलट बीजेपी की तरफ इस वजह से नहीं गए। लेकिन अब बात आ रही डिप्टी सीएम पद की, क्योंकि सीएम पद पर गहलोत बने ही रहेंगे, अब अध्यक्ष कम से कम 3-4 साल तो रहेंगे ही खड़गे। और ऐसे में गहलोत अगर सीएम पद से हटते तो उनको क्या पद दिया जाए? अध्यक्ष पद तो गिर चुका है खड़गे के आने के बाद। तो हो सकता है कि अगला चुनाव भी गहलोत के नाम पर ही लड़ा जाए और डिप्टी सीएम पद से ही हो सके संतुष्टि करनी पड़े पायलट को, या हिमाचल चुनाव जीते तो बात अलग। दीपक, आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा कि अगर डिप्टी सीएम पद की आपने बात छेड़ी दी है, जो 92 विधायक है वो सचिन पायलट को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनके बगावती सुरों को लेकर बार बार वह यहाँ पर बात रख रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है डिप्टी सीएम के पद पर वो उनकी ताजपोशी होने देंगे? क्योंकि वह साफ तौर पर कह चुके हैं राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में जाने का मतलब ये है कि राज्य को बीजेपी के हाथ में सौंपना है। देखिए, यहाँ पर जो आरोप पायलट पर लगे थे, अगर वो आरोप सिद्ध होते तो शायद आज पायलट यहाँ पर नहीं होते, कांग्रेस पार्टी की तरफ। और उनको जहां जहां भेजा जा रहा है वहां वहां वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के विरोध में पूरा भाषण दे रहे हैं या फिर गहलोत के विरोध में दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार रिपीट क्यों नहीं होती, वो ये कह रहे हैं कि विधायकों का रुख क्यों नहीं साफ रहता। तो वो कांग्रेस पार्टी पर नहीं बल्कि उन चेहरों पर सवाल उठा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं। तो पायलट का रुख साफ है, पायलट का नेतृत्व साफ है, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी गहलोत की जादूगरी पर भरोसा करती आई है, करती रहेगी। क्योंकि अगर 3 बार मुख्यमंत्री गहलोत बने हैं और अगर बीजेपी बीच में आई है तो यहाँ पर वापसी कांग्रेस ने करी है, ये एक अच्छी बात है। जहाँ पर 2014 में, 2019 में जब पीएम मोदी ने यहाँ पर चुनाव जीते, फिर 2018 में अगर यहाँ पर कहें गहलोत ने चुनाव जीता, तो वो उन सब में यानी बीजेपी लहर, मोदी लहर के बीच गहलोत का जादू चला था। पायलट ने भी जिताया था 20-25 विधायक। लेकिन दीपक, आपको याद दिला देते हैं साल 2018 में जो चुनाव हुए थे वो सचिन पायलट के चेहरे पर हुए थे, उनकी अगुवाई में हुए थे। ये तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का धोखा रहा कि ऐन मौके पर आपने अशोक गहलोत को आगे कर दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। विधायकों के रुख को भी देखा जाता है। अगर आज के समय में देख ले तो 18 वर्ष विधायकों के रुख के हिसाब से तो दीपक अब भी नहीं लगता कि सचिन पायलट को आगे किया जाएगा, क्योंकि 102 विधायक इधर हैं, एक इधर 17 विधायक हैं। तो उसके मुताबिक तो कभी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कमान मिलेगी ही नहीं। अगर कमान नहीं मिलेगी तो कांग्रेस पार्टी को उनसे वादा ही नहीं करना चाहिए था। अब कांग्रेस पार्टी के विधायकों का रुख बदल रहा है। जो हाल ही में सर्वे हुआ था उसमें साफ आया कि ना ही गहलोत ना ही पायलट उनकी पसंद है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो वो फैसला करेंगे हम उनके साथ जाएंगे। और 60 से ज्यादा विधायक, यानी जो बहुमत का एक आंकड़ा, अगर कांग्रेस पार्टी के 100 विधायकों की बात करें, 60 यानी बहुमत से ज्यादा वहां पर विधायकों ने आवाज उठाई, तो वो शायद आला कमान के पक्ष में जाए और बाकी विधायकों का रुख भी आला कमान के पक्ष में रहे, क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना है। बीजेपी उनका अगर स्वागत करती भी तो इतनी जल्दी पद नहीं दे पाएगी, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के साथ रहना मजबूरी है विधायकों। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपनी बात को खुलकर रखा है, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर अपनी पर्सनल ओपिनियन दे दी है कि आखिरकार सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। इस पर राय हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी नेहा से कि आखिरकार वह दीपक की बातों से कितना सहमत है। क्या वाकई में अब सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री ही होना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए? देखिए, राजस्थान की बात मैं अगर करूँ तो राजस्थान में इस वक्त सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है शायद वो इतनी ज़्यादा अशोक गहलोत की नहीं है यहाँ पर। और देखिए, सचिन पायलट की डिमांड ज़्यादा हो रही है वहाँ पर कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और रही बात यहाँ पर, देखिए मुख्यमंत्री पद मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पायलट को देखकर ये कहा जा सकता है कि हाँ, अशोक गहलोत की जगह उनको मुख्यमंत्री पद पर अगर बिठाया जाएगा तो कांग्रेस के लिए राजस्थान में एक अच्छी बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि युवा जोश अगर यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगा तो वह अशोक गहलोत की जो जादूगरी है, उस जादूगरी को क्या सचिन पायलट अब खत्म कर पाएंगे? देखिए, युवाओं की अगर आप बात कर रहे हैं कि जितना भी युवा यहाँ पर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अभी तक देखा गया है, अगर आप पिछली भी कोई तस्वीरें उठाकर देखते हैं, सचिन पायलट ने अभी तक जितनी भी जनसभाएं की हैं या रैलियां करी है, सबसे ज़्यादा उसमें युवा मौजूद होते हैं। मुझे नहीं लगता कि गहलोत की वहाँ पर इतनी ज़्यादा लोकप्रियता युवाओं के बीच में होगी जितनी ज़्यादा पायलट के लिए है। जैसा कि यहाँ पर नेहा ने अपनी बात को रखा है, आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती है। कशिश से हम यहाँ पर वोटिंग बैंक को लेकर जानना चाहेंगे। गुर्जर समाज जो काफी ज्यादा मेहरबान है सचिन पायलट पर, लेकिन ओबीसी वोट बैंक यहाँ पर संभाले हुए रखे हुए हैं गहलोत जी। तो आपको क्या लगता है अगर सचिन पायलट
पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ओबीसी खेमे के साथ साथ जो बाकी के वोट बैंक है वो सचिन पायलट बखूबी संभाल पाएंगे? देखिए पूरी तरीके से संभाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने गुर्जर समाज की बात की तो यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से सचिन पायलट को सपोर्ट करें और हम वो देख भी रहे हैं। अब यहाँ पर भले ही गहलोत, देखिए गहलोत मुख्यमंत्री, तो उनके पास यहाँ पर जिम्मेदारी है कि आपको हर एक गुट को यहाँ पर संभालना है, हर एक धर्म और जाति और बाकी लोगों को भी आपको संभालना है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर सचिन पायलट इस वक्त किसी भी मुकाम पर ना होकर, किसी भी जिम्मेदारी पर ना होकर अगर वो संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो संभाल रहे तो वोटिंग बैंक उनका, यहाँ पर लोगों की मांग ही सचिन पायलट है, तो सारे वोटिंग बैंक हो सकता है आने वाले समय में उन्हीं के साथ नजर आए। आपके मुताबिक यहाँ पर जो आपकी पर्सनल ओपिनियन है, क्या सचिन पायलट को अब दोबारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया जाता है? देखिए यहाँ पर उन्हें राजस्थान की जनता की सेवा करनी है, तो अगर उनको कोई भी पद अगर मिलता है या कोई भी जिम्मेदारी उन्हें मिलती है तो मेरे को लगता है कि उनको वो संभालनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन इशारों में समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से वो बार बार ये कहते हैं खुलकर कि मुझे जनता के लिए काम करना है, मुझे राजस्थान में काम करना है, तो यहाँ पर अगर उन्हें कोई भी पद दिया जाता है फिर तो उन्हें संभालना ही चाहिए और सामने से खुद ही कहना चाहिए कि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा तो कोई और जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश यहाँ पर अपनी ओपिनियन रखने के लिए। लेकिन आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अब्रार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट एक युवा नेता है और युवा नेता को लेकर कई नेता कह चुके हैं कि आकर्षण का केंद्र है खुद सचिन पायलट। क्या वाकई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की कमान नहीं मिलती है तो क्या वाकई में वह उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? अब्रार, आपका यहाँ पर क्या कुछ कहना है? राजस्थान की सियासत में क्या हमें ये बड़ा बदलाव अब एक बार फिर से देखने को मिलेगा? जिस पद पर वह इस्तीफा देते हुए नजर आए, क्या वही पद अब उन्हें दोबारा सौंप दिया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का निजी दौरा है और यहाँ पर जो मुलाकात होगी उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जब मुलाकात हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस वक्त राजस्थान के सियासी संकट पर चर्चा हुई थी, तो आपके मुताबिक यहाँ पर इस मुलाकात के क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे? देखिए सचिन पायलट को लेकर के जिस तरीके से तमाम बातें, तमाम चर्चाएं लगातार जो है महीनों भर से चल रही है, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले कतई कांग्रेस पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी अशोक गहलोत को लेकर के कि उन्हें सीएम पद से हटाया जाए या सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले तक कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को जो है ठंडे बस्ते में डालने की एक कोशिश पार्टी हाईकमान के द्वारा भी की गई। यही वजह है कि आपने देखा इतने बड़े मामले होने के बावजूद भी पार्टी हाईकमान ने अब तक इसमें कोई बड़ी दखल नहीं की है। लगातार सचिन पायलट जो है अपने बातों को लेकर के पार्टी हाईकमान के पास जाते रहे, सोनिया गांधी, लेकिन अभी तो वह मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी जा रहे हैं, तो आपके मुताबिक यहाँ पर क्या लगता है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो ठंडे बस्ते में इस मामले को डालती हुई नजर आ रहे हैं, आपको अब क्या लगता है, क्या यहाँ पर अब उप मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया जाएगा? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कोई नया मामला नहीं है, उन्होंने इस मामले को पहले भी देखा है, समझा, क्योंकि ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टी हाईकमान ने उनको राजस्थान भेजा था। तो ऐसे में जहाँ तक मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले लेने की बात है तो फैसले कहीं ना कहीं गांधी परिवार ही तय करेगा और गांधी परिवार ने यह तय कर रखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर दोनों नेताओं में से किसी के भी खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो जाहिर सी बात है कि वोट जो है पूरी तरीके से मुंतशिर होगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी। तो ऐसे में सचिन पायलट के साथ जो मजबूत वोट बैंक जो है गुज्जर समाज का, उसको कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में अपने साथ बनाए रखना चाहती है और यही वजह है कि सचिन पायलट को लेकर के कोई भी मामला जो स्पष्ट नहीं किया जा रहा है पार्टी की तरफ। जैसा कि अब्रार ने कह दिया है कि गुर्जर समुदाय को अगर बनाए रखना है सचिन पायलट के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में सचिन पायलट को अब उप मुख्यमंत्री ही होना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री? या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। और मैं मानता हूँ अपना एक फीडबैक था। अरे कैमरा पीछे करो ना यार, आगे मुंह के अंदर डाला हुआ है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीते, उसके लिए हमको मिलकर काम करना है। और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन लेना है कांग्रेस पार्टी देंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है, कैसे हम सब साथ में मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है हम लोग अभी 12-13 महीनों में खूब मेहनत करके दोबारा आने का अवसर मिला है।
मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों